हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो गुरुजी स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 80 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन होगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिक्टेशन लिखने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और ज़्यादा देरी ना करते हुए हम डिक्टेशन स्टार्ट कर लेते हैं। 5 सेकंड स्टार्ट। हम आप में से हर व्यक्ति कुछ ना कुछ खरीदता है या कोई सेवा लेता है, इसलिए मूल्य चुकाने वाला हर व्यक्ति उपभोक्ता है। उपभोक्ता के अधिकार होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही आज इन अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। इसका नतीजा यह है कि लोग अक्सर ठगे जाते हैं। पूरी कीमत चुकाकर भी उन्हें सही गुणवत्ता का सामान नहीं मिलता है या सही सेवाएं नहीं मिलती हैं। उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए विश्व भर में उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की पहल पर प्रतिवर्ष 15 मार्च को यह आयोजन होता है। इस दौरान उपभोक्ता सप्ताह एवं पखवाड़े का भी आयोजन होता है, ताकि लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए निरंतर गतिविधियां चलाई जा सकें। उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका से हुई। वहां सामाजिक कार्यकर्ता रल्फ नडेर द्वारा एक उपभोक्ता आंदोलन शुरू किया गया, जिसके फलस्वरूप 15 मार्च 1962 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिकी कांग्रेस में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पेश करने की मंजूरी दी। अमेरिका में सबसे पहले उपभोक्ता संरक्षण कानून बना। फिर संयुक्त राष्ट्र ने 9 अप्रैल 1985 को उपभोक्ता संरक्षण के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए और एक प्रस्ताव इस बार पारित किया। संयुक्त राष्ट्र ने पूरे विश्व को उपभोक्ताओं के अधिकारों को लेकर कानून बनाने की भी हिदायत जारी की। तब से ही हर साल 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार संरक्षण दिवस मनाया जाता है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत 1966 के दौरान हुई। टाटा घराने के प्रमुख JRD टाटा के नेतृत्व में कुछ उद्योगपतियों ने ही इसकी शुरुआत की थी। मुंबई के में फेयर प्रैक्टिस एसोसिएशन की स्थापना की गई तथा इसकी शाखाएं दूसरे शहरों में भी खोली गई। 1974 में एक गैर सरकारी संगठन ने पुणे में ग्राहक पंचायत नामक संगठन बनाकर उपभोक्ताओं को जागरूक करना शुरू किया। 9 दिसंबर 1986 को संसद ने उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पारित किया। कुछ ही महीनों बाद ही यह अधिनियम देश में लागू हुए। बाद में इस अधिनियम में समय समय पर बदलाव होते रहे हैं। इसमें नियमों का उल्लंघन करने पर कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 3 स्तरों जिला,
राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता मंच बनाने का प्रावधान है। ये अदालतों की भांति कार्य करते हैं तथा सेवानिवृत्त जजों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को इसमें लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए नियुक्त किया जाता है। देश में अभी 621 जिला उपभोक्ता मंच, 35 राज्य मंच तथा एक राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग है। 20 लाख रुपए तक के मामले जिला मंच में निपटाए जा सकते हैं। राज्य फोरम या आयोग 1 करोड़ तक के मामलों की सुनवाई राष्ट्रीय आयोग में होती है। 3 से 5 महीनों के भीतर मामलों का निस्तारण किया जाता है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद 5 लाख से ज़्यादा उपभोक्ता वादों का निस्तारण किया जा चुका है तथा करीब 10 लाख अभी लंबित होने का अनुमान है। यह प्रश्न उठता है कि उपभोक्ताओं के अधिकार क्या हैं, जिनकी रक्षा करना विक्रेता या फिर सरकार की जिम्मेदारी है। मूलतः उपभोक्ता के 6 अधिकार हैं जिनकी रक्षा करनी चाहिए। पहला अधिकार है सुरक्षा का अधिकार, यानी जो सामग्री या सेवा वह ले रहा है उससे उसको कोई नुकसान न हो। यह सामान बेचने वाले या सेवा देने वाले की जिम्मेदारी होगी। मसलन हम कोई खाने की वस्तु खरीदते हैं, यदि उससे कोई क्षति होती है तो निर्माता और विक्रेता उसके जिम्मेदार होंगे। इसी प्रकार यदि आप रेल में सफ़र कर रहे हैं तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी रेलवे की है। दूसरा अधिकार है उपभोक्ता को सूचना प्राप्त करने का अधिकार। जो सामान एवं सेवाएं दी जा रही हैं, आप उसके बारे में पूरी जानकारी उपभोक्ता को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मसलन उसकी मात्रा कितनी है, गुणवत्ता कैसी है, कब निर्मित हुआ, उपयोग करने की अंतिम तिथि क्या है। यह जानकारी भ्रामक नहीं होनी चाहिए बल्कि सरल शब्दों में एवं सही होनी चाहिए। आजकल कई कंपनियां कतिपय पैकेज की घोषणा करती हैं, लेकिन उसमें कई बात छुपा दी जाती हैं। उपभोक्ता गुमराह होकर धोखे के शिकार हो जाते हैं। यह उपभोक्ता अधिकारियों के विरुद्ध है। तीसरा अधिकार है उपभोक्ता को चुनाव करने का अधिकार। कोई भी विक्रेता या निर्माता उपभोक्ता पर कोई वस्तु या सेवा थोप नहीं सकता है। उपभोक्ता को पूरा अधिकार है कि वह सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना करें और उनमें से बेहतर गुणवत्ता की वस्तु का चुनाव करें। चौथा अधिकार है उपभोक्ता को सुनवाई का अधिकार। उपभोक्ताओं से जुड़े नीति निर्माण में उपभोक्ताओं के पक्ष को रखने का अधिकार दिया गया है। इसलिए जब भी उपभोक्ताओं से जुड़ा कोई कानून बनता है तो उपभोक्ताओं के विचारों को उसमें समाहित किया जाता है। पांचवा अधिकार है क्षतिपूर्ति का अधिकार। यदि
उपभोक्ता को खराब वस्तुएं एवं सेवाएं मिलती हैं तो इसकी शिकायत का प्रावधान किया जाना चाहिए। इसलिए सभी सेवाओं के लिए शिकायत निवारण केंद्र बनाने का प्रावधान है। इसी प्रकार अन्य उत्पादों के खराब होने पर भी उपभोक्ता शिकायत कर सकते हैं। ओके दोस्तों, 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन था। आप लोग ट्रांसक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कितनी आपकी गलती हो रही है, क्योंकि आपका जो स्किल टेस्ट है 21-22 का स्टेनो का एसएससी स्टेनो का है और 27 तारीख का आपका आरआरबी स्टेनोग्राफर का टेस्ट लगा हुआ है। तो आप लोग ट्रांसक्राइब जरूर कीजिएगा 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके आप अपना जो है डिक्टेशन मिला सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।